खंडवा के भू अभिलेख कार्यालय पर किसानों ने जमकर हंगामा करते हुए कार्यालय के दरवाजे बंद कर दिए। 2020-21 की प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि नहीं मिलने को लेकर खंडवा जिले के जामली कला गांव का बुजुर्ग किसान राम सिंह करीब 20 दिन से शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। किसान राम सिंह ने बताया कि जब वह भू अभिलेख कार्यालय गया तो वहां उसके साथ मौजूद अधिकारी कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार करते हुए धक्के मार कर भगा दिया। किसानों ने रोते हुए कहा कि किसान की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आया 20-21 का तो बीमा नहीं मिला मेरे को, तो मैं 1 महीने से दौड़ रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। कलेक्टर ऑफिस में मैंने दरखास्त दी तो वहाँ से उन्होंने कहा कि हमने भूले का अधिकारी ने दे दिया। अब मैं वहाँ गया तो 3-4 रोज मेरे को दौड़ा रहे और उसके बाद में आज गया तो कही कि ये हमारा काम नहीं है। कि मैं कहा भाई तेरा काम नहीं, तूने आवेदन क्यों लिया? मेरा 7 तारीख का था, तूने वापस कर देना था आवेदन। ये सरकारी कर्मचारी तो हमारे साथ में लातूर का व्यवहार कर रहे, मेरे को धक्के मार के निकाल दिया यार अभी वहाँ से। जब यह बात भारतीय किसान संघ को पता चली तो किसान संघ के पदाधिकारी पीड़ित किसान को लेकर भू अभिलेख कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए मौजूद कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई, साथ ही कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर के हंगामे के बाद भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी पीड़ित किसान को लेकर अपर कलेक्टर के पास पहुँचे। यहाँ उन्होंने भू अभिलेख अधीक्षक के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की। भारतीय किसान संघ ने कहा कि एक क्लिक के माध्यम से फसल बीमा राशि डालने की सरकार ने बात कही थी, पर कई किसानों को बीमा राशि नहीं मिली है। जिले के ऐसे कई किसान शासकीय कार्यालयों और बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। बीमा राशि नहीं मिलने को लेकर भारतीय किसान संघ 29 मार्च को विरोध प्रदर्शन करेगा। किसानों की समस्या बीमा को लेकर जो शिवराज जी ने बोला था कि मैं एक क्लिक में सभी किसानों का 7,600 करोड़ रुपये बीमा डाल रहा हूँ, आज तारीख तक किसान कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में हमारे किसान आए थे जामली के, मेरे दादा 70 साल उम्र है इनकी। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब ने इनका आवेदन लेकर के भू अभिलेख को प्रेषित कर दिया। जब यहाँ पर इन्होंने जानकारी ली और भू अभिलेख गए तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने मेरे दादा के साथ में कल बहुत बदतमीजी की, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया और इससे उनको और हमारे पूरे किसान संघ को, किसान समाज हम बहुत आहत है ऐसे अधिकारियों से। भू अभिलेख को ताले लगा दिए थे, लेकिन कलेक्टर साहब से बात होने के बाद उन्होंने एडीएम साहब से मिलने को बोला है। एडीएम साहब ने इस पर कार्रवाई करने के लिए हमको आश्वासन दिया है और ऐसे अधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगना चाहिए जिन किसानों के साथ में इस प्रकार का उन्होंने व्यवहार किया है। तो मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूं कि आप आपके जो किसान पुत्र बताते हो अपने आप को, और आपने ऐसे अधिकारी पाल के रखे हैं जो हमारे किसानों के साथ में थोड़ी सी जानकारी मांगने पर भी आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो मैं तो बड़ा दुखी है प्रशासन से और शासन से। अरे कितना किसान का पैसा डलिया जिन थोड़ा बहुत किसान का पैसा है, बाकी किसान सब ऑफिस ना का बैंक का चक्कर काटी रहा है, लाइन में लगी लेकिन अपनी पासबुक नंबर बार एंट्री करा रहा है। अभी तक कोई बीमो नहीं आया करे, सब सरकार झूठ बोल रही। आपने इस संबंध में अधिकारियों से बात की? कई बार आवेदन दे दिया कि हमको कम से कम उन किसानों की लिस्ट दी जाए जिले में जिनका बीमा डल चुका है, पर आज तारीख तक हमको लिस्ट नहीं दी गई। अभी 29 तारीख को हमारा बीमा कंपनी के खिलाफ आंदोलन है कलेक्टर कार्यालय पे, और यहाँ पर हम बीमा कंपनी का पुतला फूकेंगे और जो अधिकारियों ने किसान के साथ इस प्रकार की घटना की है उनको अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो यहाँ का प्रशासन का भी पुतला फूकेंगे। किसान का पक्ष सुनने के बाद अपर कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारी का पक्ष जानने के बाद उचित कार्रवाई करने का भारतीय किसान संघ को आश्वासन दिया। भारतीय किसान संघ ने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है और संबंधित अधिकारी किसान से माफी नहीं मांगता है तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। टीम भारतीय न्यूज। भू अभिलेख कार्यालय में एक कृषक जो जामली कला के निवासी हैं वो किसी काम से गए थे, तो वहाँ उपस्थित कर्मचारी से और उनकी कोई वाद विवाद हो गया, कोई बात हो गई आपस में। तो इसको लेकर के उनमें रोष था कि उस व्यक्ति के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो हमने उनको सुना है। संबंधित जो कर्मचारी है वो आज न्यायालय में कोर्ट पेशी करें, तो अब उनके आने के बाद में उनको भी सुनेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या गलती की उन लोगों ने। इसके अलावा वहाँ सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, तो उसका फुटेज भी देखेंगे कि वास्तविकता क्या है। बीमा नहीं मिल रहा है और इसके लिए हम लगातार हमने जो है रिव्यू इसकी करते हैं और हर टीएल में रिव्यू करते हैं, और उसमें जो है हमने आज की स्थिति ये है कि हर सोमवार को बीमा कंपनी के जो अधिकारी है उनको भी उपस्थित करवाते हैं, और हमारी भी अपेक्षा उनसे ये है कि जल्दी से जल्दी हमको उनकी सूची मिल जाए तो हम संबंधित किसानों को अवगत करवा दें, जिससे किसानों में जो भी परेशानी है उसका समाधान हो। ये प्रयास जारी है। Subscribe now to most exciting channel ever.